अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करते हैं आपको आज के व्लॉग में, वीकेंड विद फवाद के साथ। तो अभी बस 5 मिनट हुए कि उठ गया, और उठने के साथ क्या देखता हूँ कि हमारी बेटी शहजादी मीरा फातिमा भी उठ के बैठ गई, ऊँ करते हुए। और हमारी बड़ी बेटी भी उठ कर बैठ गई, माहिदा फातिमा। तो बस चलते हैं, जाते हैं। सबसे पहले नाश्ता लेके आते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, और फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या प्लान है। और सुबह उठने के साथ मैं क्या देखता हूँ कि मेरी गली बिल्कुल एकदम से साफ सुथरी हो गई, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि हमारी गली का जो आगे वाला पोर्शन है वो बन रहा था। तो उसकी वजह से हमारे घर के आगे वाले हिस्से में, जैसे कि आपको मैंने दिखाया है, पत्थर ही पत्थर, यानी कि कांटे ही कांटे इकट्ठे हुए थे। तो बस अभी आ गया, बंदा उठा के ले जा रहा है। तो बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी गली इतनी साफ सुथरी हो गई। मेरा सही है, सही है, चलो। तो ये है हमारा गुलबहार इशरत सिनेमा चौक। ये तो ये है वो टक टक वाली चीज़, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ली है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये चलती कैसे है। तो घर में इंटर होने के साथ ही ये देखें, इन दोनों की देखें अपनी मस्तियां वगैरह भरपूर शुरू हो गई हैं। और अभी ये तो ये छोड़े, इनका जो बड़ा भाईजान है, हमारा बेटा बरखुरदार अब्दुल बासित, अभी तो वो सो रहे हैं। जब वो उठेंगे तो फिर क्या हाल होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ना ये चीज़ बताने वाला था कि अभी हमने रास्ते में से ना ये चीज़ ली है बच्चों के लिए। एक बार छोड़ो बेटे, ये देखें। ये वैसे तो सिंगल होती है, लेकिन चूंकि वो बंदा अच्छा, वैसे बहुत अच्छा इंसान था। देखिए उसने यहाँ पे ऐसे रबड़ भी इस पे यहाँ पे वो डाल दी थी, कि क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी थे और ये पकड़ा भी माहिदा ने था। तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम्हें मैं आसानी कर लेता हूँ, तो इस पे रबड़ चढ़ा देते हैं ताकि तुम्हें कोई मुश्किल पेश ना है। आज बेटा इसको बड़ा शौक है, देखे क्या कर रही है। वो तकिए पे खड़ी हो गई है ताकि मैं वीडियो में आ सकूँ। आ गई बेटा, आ गई। चलिए अब हम नाश्ता करते हैं, और उसके बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन क्या कि थोड़ी छोटी मोटी अनबॉक्सिंग है वो करते हैं, और फिर आपको इसको चला के बताते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर गांव या देहातों में चीज़ मिलती है, लेकिन हमारे गुलबहार शहर में भी आ गई है। बल्कि खैर आई तो बहुत पहले की है, लेकिन मैंने कभी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं गुजर रहा था नाश्ता लेने के लिए, तो मैं देखा कि यार बच्चों ने कहा यार ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो नाश्ता वगैरह करके हम लोग बिल्कुल फ़ारिग हो चुके थे। आज एक्चुअली हफ्ते का दिन है, और जो मेरी बहन है, जो मेरी आपी है, उसके घर में बच्चे की आमीन है। आमीन यानी कि उसने कुरान पाक ख़त्म कर लिया। तो उस हवाले से मैं अपनी माहिदा फ़ातिमा, ये आपको नज़र आ रही होगी, और मीरा, इन दोनों के बालों की कटिंग करवाना चाहता हूँ। कटिंग यानी कि हल्की फुल्की सेटिंग। तो बेगम ने जब पार्लर का नाम सुना तो कैसे रह सकती है। तो बस चलते हैं, बेगम का भी मैनिक्योर पेडिक्योर करवा देते हैं, और साथ में बच्चों का भी। और पार्लर तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन अभी बेगम का इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। दूसरी बात ये है कि रश भी नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक मैं आप लोगों को ये जगह दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली बेकतूत के अंदर का इलाका है। एक तो हमारी बेगम ने इतनी देर लगा दी है, और आज मैं आया भी बाइक पर हूँ, गाड़ी में नहीं हूँ, क्योंकि शहर का इलाका है ना, तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो देखें गाइस, मेरी बेटी ने भी क्या कहा, दोबारा बोलो, कैमरे के सामने बोलो, क्या कह रही थी। मैं कह रही कि ये देखो मेरे बाल कितने प्यारे लगते हैं। हाँ, और साथ में ये भी कहा कि बाइक तेज मत चलाना, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। तो ये ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पे हम लोग आए हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्यास लग रही थी, और जूस की काफ़ी ज़्यादा तलब हो रही थी, तो बस बेगम बच्चों को ले दी। देखिए गाइस, कितनी प्यारी हो गई है, मैंने पी ली। हाँ, तो देखो, आ जाओ आ जाओ। बच्चों की बेगम की खुशी खबर थी, पसीने पसीने हो गए। बेगम और बच्चों को ड्रॉप कर दिया था, और अभी जाता हूँ, दोपहर का टाइम हो गया तो रोटियाँ लेता हूँ। और हमारे एक अंकल हैं, उनको भी रोटियाँ लेके आते हैं।
मुर्गी लेने के लिए आ गए, इस तंदूर से लेते हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा हो गया मौसम। तो जी अंकल को रोटी देने के बाद अभी वापस आ गया हूँ और बस खाना भी तैयार है और इनके मुंह चलने शुरू हो गए हैं। क्या है ये? है जनाबे वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको कुछ लोग मोटे चावल भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको शोला कहते हैं। और साथ में अचार आ गया। तो बस खाना खाने के बाद सो गया था, खूब भरपूर नींद की क्योंकि छुट्टी का दिन था। और बस अभी दोबारा से उठे हैं, थोड़ा सा मुंह हाथ धोया है, अभी जाके दूध लेके आते हैं। एक्चुअली हम लोग ताज़ा दूध इस्तेमाल करते हैं, मजदा। और उसके बाद फिर नहाएंगे धोएंगे और बस फिर जाएंगे जनाबे वाला, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, आमीन, वहाँ जाएंगे। और हो सकता है कि तो ये है दूध की दुकान। और अभी हम लोग आ गए हैं पेट पूजा करने के लिए, सही दवाई डालने के लिए भाईजान के पास। सही सुनाएंगे, साथ में अपनी बातचीत भी है। और ये हमारे बाहर चौक। जनाबे वाला, हमारे लिए वो चीज़ आ गई है जिसकी अभी हम बात। और ये खा खा के ठूस ठूस के कैसे वजन कम हो सकता है ना? तो ये रहे वो कटलस, और इसको अभी खा के ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।